जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं संदीप और हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आपको और आपके परिवार को श्री हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे कि आखिरकार श्री हनुमान जी ने पूरे ब्रह्मांड के सबसे बड़े ब्रह्मचारी आखिरकार हनुमान जी ने कैसे आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया, अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया। उनके पास क्या क्या नियम थे, उनके पास क्या क्या दिनचर्या थी, कैसे वो ब्रह्मचर्य का पालन पूरी जिंदगी कर पाए, कैसे कैसे वो पूरे के पूरे दिन निकालते थे, कैसे क्या करते थे, पूरे तरह से हम डिटेल में मैं आपको इस वीडियो में बारीकी से बताऊंगा कि श्री हनुमान जी से कैसे हम सीख सकते हैं कि हाँ आखिरकार ब्रह्मचर्य का पालन कैसे कर सकते हैं, है ना। तो चलो यही से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरे ब्रह्मांड के सबसे बड़े ब्रह्मचारी अगर कोई है तो वो है श्री हनुमान जी महाराज, जो कि अतुलित बल के धाम, सोने के पर्वत के समान सुमेरु शरीर वाले, मतलब उनको कौन कौन से देवी देवता उनसे प्रसन्न नहीं है, सारे के सारे देवी देवता उनसे प्रसन्न है। मतलब अष्ट सिद्धि नवनिधि का दाता, अस्पर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रो रघुपति दासा, तुम्हारे भजन नाम को पावे, जन्म जन्म के दुख विसावे। मतलब हनुमान चालीसा में हर एक दोहा उनके प्रति तुलसीदास जी ने उस प्रकार लिखा कि उनके पास सर्वशक्ति है, अतुलित बल के धाम है, सुमेरु शरीर वाले, उनके अंदर इतनी पावर है कि वो हर चीज कर सकते हैं और हर चीज पा सकते हैं। तो चलिए इस बारे में बात करते हैं कि आखिरकार उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन कैसे किया, है ना। तो सबसे पहला हम बात करते हैं, तो पहली बात तो ये है कि हनुमान जी महाराज ने पूर्ण भक्ति में लीन रहना। श्री हनुमान जी ने अपना पूरा का पूरा जीवन श्री राम जी की भक्ति एवं उनकी भक्ति दिया था। श्री हनुमान जी महाराज ने सांसारिक इच्छाओं में मन नहीं भटकाया, मतलब उनका पूरा का पूरा जीवन श्री राम नाम जाप में, श्री राम नाम जाप में पूरा का पूरा जीवन उन्होंने निकाल दिया। साथ ही साथ श्री हनुमान जी महाराज ने आजीवन पूरी जिंदगी श्री राम जी की सेवा की। उन्होंने राम नाम का जाप किया और राम जी की सेवा की और राम जी की भक्ति की, तो उनका मन कभी भटका नहीं, है ना। इंद्रियों पर नियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल, हनुमान जी महाराज ने अपने इंद्रियों पर उस तरह पर कंट्रोल रखा। उन्होंने अपना मन, आंख, वाणी आदि को पूरी तरह से नियंत्रण में रखा। चाहे कितनी ही कठिन परिस्थिति आए, लेकिन उनके इंद्रियों पर कंट्रोल होना चाहिए, उनका मन भटकना नहीं चाहिए, उनकी इंद्रियां भटकनी नहीं चाहिए। ऐसे उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि हनुमान जी महाराज ने स्त्रियों के प्रति आदर सम्मान रखा। मतलब वो कोई सी भी स्त्री हो उनको माँ मानते थे, उनको माँ की नजर में देखते थे। मतलब चाहे वो राक्षसनी हो, चाहे वो कोई सी भी हो, भूतनी हो, उसको भी वो माँ मानते थे। मतलब आपने ये चीज नोटिस की होगी, जब भी आप रामायण देखते हो तो हनुमान जी कोई सी भी स्त्री हो, है ना, कोई सी भी स्त्री हो, उनकी नजर गंदी नहीं पड़ती थी। ये होता है भक्ति की शक्ति। उन्होंने भक्ति में इतना लीन हो गए थे श्री हनुमान जी महाराज कि उनका मन भटकता नहीं था, है ना। और साथ ही साथ तपस्या और अनुशासन, हनुमान जी महाराज की सबसे बड़ी चीज ये थी कि तपस्या, कठोर तप वाले, कठोर तपस्या की उन्होंने। और साथ ही साथ उनके अंदर अनुशासन अच्छा था, अनुशासन बहुत ही अच्छा था। यानी कि हनुमान जी महाराज का अनुशासन बहुत ही कठोर एवं उनकी तपस्या बहुत ही कठोर थी, है ना। साथ ही साथ उनका पूरा का पूरा जीवन अनुशासन में निकाला। और उनके साथ ही अनुशासन के साथ साथ में उनका भोजन का इतना अनुशासन था, वो बिल्कुल सात्विक भोजन करते थे, फल फ्रूट ज्यादा खाते थे, उनका फल फ्रूट का सेवन ज्यादा करते थे, और उनको राम नाम से सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती थी। देखा होगा आपने, बहुत सारे पंडित जी से भी आपने सुना होगा कि हनुमान जी महाराज को केवल मात्र ऐसे देवी देवता है हनुमान जी महाराज जिनकी पूजा पाठ में डिसिप्लिन होना जरूरी है।
मतलब हनुमान जी महाराज को लहसुन और प्याज का भोग नहीं लगाना है, मतलब उनको लहसुन और प्याज का भोग भी नहीं लगता है। हनुमान जी महाराज मात्र ऐसे देवता है जिनके अंदर डिसिप्लिन है, जिनके अंदर डिसिप्लिन है, हर चीज को मेंटेन रखना है ना। उनके पास अपार शक्ति है, अपार बल है, लेकिन उनको बिल्कुल बिल्कुल साधारण जिंदगी उन्होंने निकाली है ना। साथ ही साथ शक्ति का सही उपयोग, उनके पास अपार शक्ति, अपार बल, उन्होंने कभी भी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं किया। ये सबसे बड़ी चीज है भक्ति की शक्ति, यानी कि उनके अंदर भक्ति का इतना पावर था, इतना पावर था, चाहे कुछ भी हो जाओ मेरे को इस शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना है। और साथ ही साथ हनुमान जी को बल बुद्धि विद्या, यानी कि बल कॉन्फिडेंस पावर, बुद्धि मानसिक स्थिति सत बुद्धि, और विद्या यानी कि शिक्षा, बल बुद्धि विद्या तीनों के देवता माना जाता है। और उनको मतलब एक प्रकार से अगर आप देखो ना तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, यानी कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, वो ज्ञान के दाता है, ज्ञान के सागर है, उनके पास अपार शक्ति है, अपार बल है, अपार उनके पास सब कुछ